पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा के साथ जो निकुंज ने खास किया। और ये खास कॉन्वर्सेशन इसमें भी थी क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें प्रवीर सिन्हा ने हाईलाइट की। उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में बिजनेस उनका 5 गुना होने की संभावना है। ये पावरफुल कॉन्वर्सेशन, ये पूरा इंटरेक्शन सुनाते हैं आपको। सिन्हा साहब, ET स्वदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं पावर सेक्टर की। पावर सेक्टर में अक्सर एक व्यू है कि भाई बड़ा ही ये सेक्टर में दम नहीं है। सेक्टर में दम इसलिए नहीं है बिकॉज इसके अंदर रेगुलेशन के चैलेंजेस हैं, इसके अंदर स्टेट डिस्कॉम से उनकी हालत ख़राब है। मगर अब लग रहा है कि अच्छे दिन नहीं, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं बिकॉज रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल सही। पावर सेक्टर काफ़ी सालों तक परेशानी में रहा और इसका मेन परेशानी रहा है कि हमारे जो स्टेट डिस्कॉम्स हैं उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब रहता था। उनकी बिलिंग इफ़िशेंसी, कलेक्शन इफ़िशेंसी और बिजली की चोरी बहुत होती थी, तो उस पर वो अंकुश नहीं लगा पा रहे थे और इस कारण उनके पास पैसा नहीं होता था नए टेक्नोलॉजी के लिए, नए लोगों को लाने के लिए, नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए। सो पिछले कई सालों में केंद्र सरकार ने इस पे काफ़ी सपोर्ट किया है अपने स्टेट डिस्कॉम्स को। उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है उसके कारण काफ़ी स्टेट डिस्कॉम्स इम्प्रूव किए हैं। बट अभी भी काफ़ी स्टेट डिस्कॉम्स में परेशानी चल रही है एंड उम्मीद है कि जो नए रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने RDSS प्लान लाया है या जो नए इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट हैं या बड़े सारे रूल्स आए हैं, उससे एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। बिकॉज आप यदि देखिए होल चेन में, चाहे जनरेशन हो, ट्रांसमिशन या पैसा सिर्फ आता है डिस्ट्रीब्यूशन से और इसी से ये अपस्ट्रीम किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का माली हालत ठीक होना चाहिए, कमर्शियली वायबल होने चाहिए और जब ये कंपटीशन आ जाएगा, मल्टी सप्लायर्स आ जाएंगे, तो ये उम्मीद है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा एंड ये सेक्टर बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा। सेक्टर पर से में बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, बहुत इनोवेशन हो रहा है ग्लोबली। जैसे अब रिन्यूएबल पावर है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, स्टोरेज बैटरीज आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहा है। तो एक बदलाव जो है ग्लोबली भी देखा जा रहा है पावर सेक्टर में और इस तरह के चेंजेस से उम्मीद है कि सेक्टर में एक नई उमंग, नया जोश आएगा एंड दिस विल मेक द सेक्टर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। टाटा पावर ने जो गाइडेंस दी है FY27 को लेकर के 27 को लेकर काफ़ी कड़ी गाइडेंस दी है। मुनाफा 4 गुना हो जाएगा, रेवेन्यू 3 गुना हो जाएगा, रिटर्न इक्विटी, रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल डबल डिजिट हो जाएंगे। मगर कैसे संभव होगा? बिकॉज मैं पिछले 10 साल की अगर आपकी चार्ट देखूं तो कोई बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट्स नहीं रिपोर्ट करें टाटा पावर में। अब जो आप बता रहे हैं, आप एक प्रकार का एक डिफरेंट कमिटमेंट दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को। बिल्कुल सही, एक नया ट्रैजेक्टरी आप देख रहे हैं, एक नया जोश देख रहे हैं टाटा पावर में और ये ट्रेंड शुरू हो गया है। आप देखें, आपने देखा होगा कि पिछले साल FY22 में हमारे परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा। उसके पहले हमारा जो साल था उससे कंपेयर करें तो रेवेन्यू करीब 50% बढ़ गया, प्रॉफिट हमारा करीब 80% बढ़ गया और जो नए हमने बिजनेसेस प्लान किए हैं, चाहे वो रिन्यूएबल में हो, कैपेसिटी एडिशन का जो यूटिलिटी स्केल है जो हम हर साल 2 गीगावाट ऐड करेंगे, इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग का हम 4 गीगावाट का लगा रहे हैं। रूफटॉप सोलर जो बहुत छोटा बिजनेस एक होता था, एक ज़माने में हम लोग 2019 में करीब 50 करोड़ का बिज़नेस करते थे, पिछले साल हमने 1500 करोड़ का बिज़नेस किया और उम्मीद है कि ये 5 टाइम्स ग्रो करेगा अगले 5 साल में। सिमिलरली सोलर पंप्स जो बिज़नेस था हमारा बहुत छोटा 30 करोड़ का होता था, पिछले साल 900 करोड़ का हुआ, आगे चल के ये 5 टाइम्स ग्रो करेगा। तो ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, पिछले 2 साल में हमने उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिया और 1 साल में उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया, चेंज आया, चाहे वो नेटवर्क में हो, रिलायबिलिटी में हो, कस्टमर सर्विस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो लॉस मेकिंग थी वो प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। तो ये सब हमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दिखा रहा है कि किस तरह कंपनी आगे चल के मुनाफा कमाएगी, किस तरह ग्रोथ होगा, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें या हम प्रॉफिटेबिलिटी या जो रिटर्न्स हमने जो गाइडेंस दिया है। सो जो हमने दिया है ये थोड़ा सा टफ तो है बट डेफिनेटली अचीवेबल और हम उसके लिए पूरा तैयारी किए हुए हैं। हमारे लोग सब इसके लिए तैयार हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट और
नए तरीके से जो काम करने का तरीका है, और टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हम काफ़ी कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं कि बेहतर सर्विस हो और हमारा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो। तो हमें पूरा उम्मीद है कि जो हमने गाइडेंस दिया हम ज़रूर उसको करके दिखाएंगे। तो आपका जो बड़ा बिजनेस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिस पावर प्लांट में हम ट्रॉम्बे में खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं करीब 950 मेगावाट। आप कह रहे हैं कि आप उसमें निवेश नहीं करेंगे और फिर भी आप कह रहे हैं कि आपका जो प्रॉफिट है करीब करीब 4 गुना हो जाएगा, तो ये ग्रोथ कहाँ से आएगी? सो ये ग्रोथ हमारा मेनली रिन्यूएबल से आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, और रिन्यूएबल में बड़े सारे एरियाज़ हैं। हमारा जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, रूफटॉप बढ़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम काफ़ी शहरों में, अभी तो हम सिर्फ उड़ीसा के पूरे स्टेट में हैं, प्लस हम दिल्ली, मुंबई और अजमेर में हैं। अब उम्मीद करते हैं कि एक बार मल्टीपल सप्लाई कंपनीज़ को अलाउ किया जाएगा तो हम 50 से 60 स्टेट्स में 50 से 60 सिटीज़ में जाके हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो वर्चुअली ऑल ओवर द कंट्री हमारा फुटप्रिंट होना चाहिए। और जो हमारा एग्जिस्टिंग जो है जनरेशन बिजनेस है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर प्लांट हमारा करीब 100% अवेलेबिलिटी, 99.5% अवेलेबिलिटी पे रहता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमको कंटिन्यू करेगा। जो सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है विद इट्स एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, ये कंटिन्यू होगा। और आगे चल के हम जो नए बिजनेसेस हैं उनसे भी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो ये जो हमारा रोड मैप है, ये बहुत ही सोच समझ के हमने बनाया है, और इस पे हमारे बोर्ड ने अप्रूवल भी दिया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको डेफिनेटली मीट करेंगे। कुछ दिन पहले हेडलाइन आई थी कि भारत के अंदर कोयले की शॉर्टेज है। एक प्रकार का पैनिक हो गया था, अगर कोयला नहीं है तो बिजली कहाँ से आएगी, ये बिजली नहीं है तो घर में अंधकार फिर से। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कोयले की इस समय, और जो युद्ध हो रहा है और जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, उसका आप पे क्या प्रभाव पड़ा है? सबसे पहले तो हमारे जो डोमेस्टिक कोल यूनिट्स हैं उसमें हमारे पास काफ़ी कोल सप्लाई रहता है। नॉर्मली हम 15 से 20 दिन का सप्लाई रखते हैं, कभी कभी थोड़ा कम हो जाता है, बट नॉर्मली हमारा 2 वीक का सप्लाई ज़रूर रहता है। और जो हमारे इंपोर्टेड कोल हैं, हमारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं, हमारे सप्लाईज आ रहे हैं उसमें। हमारे पास ऐसा कोई परेशानी नहीं रहा, जबकि जब कुछ प्लांट्स में शॉर्टेज था और 2-3 दिन के स्टॉक्स उनके पास थे। ये जो सप्लाई का जो कंस्ट्रेंट हो गया, दीज आर समटाइम्स टेम्परेरी फिनोमेना, बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन डिमांड बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ता है तो आपको सब प्लांट्स फुल कैपेसिटी पे जनरेट करने पड़ते हैं। मानसून पीरियड में वो कम जनरेशन हो गया, बिकॉज हाइड्रो प्लांट्स में काफ़ी पानी आ जाता है, तो आप हाइड्रो जनरेशन करते हैं। सो दीज आर आई वुड से शॉर्ट टर्म मेजर्स और शॉर्ट टर्म शॉर्टेजेस विच आर देयर, दीज आर नॉट कंटिन्यूस शॉर्टेजेस। और हमारे यहाँ जो हमारे कोल इंडिया है और रेलवेज़ हैं, वो काफ़ी एफर्ट्स करते हैं कि हमको कोल सप्लाई किया जाए। कभी कभी ये भी होता है कि हमारे जनरेशन कंपनीज़ उनका पैसा नहीं दे पाए हैं टाइम से, तो उसके कारण दे हैव बीन सम आउटलायर्स जहाँ पे शॉर्टेजेस हुआ है, सप्लाई नहीं कर पाए। बट आई थिंक ओवरऑल बेसिस में ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है। दीज आर एक्सेप्शंस एंड नॉट द रूल। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के यदि बेटर प्लानिंग होगा एंड आदमी जो ऑफ सीजन मंथ्स हैं उसमें ज़्यादा स्टॉक कर लें कोल का, देन वी विल बी एबल टू मैनेज द पीक टाइम रिक्वायरमेंट। तो एक आखिरी सवाल, हम जहाँ खड़े हैं ये जगह एक प्रकार का स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल रूम लग रहा है। मुझे बताया गया है कि बॉम्बे का जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टाटा के अंदर में, जो टाटा पावर के अंडर में, इसी जगह से कंट्रोल होता है। तो ये जो कंट्रोल सेंटर है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम पूरे मुंबई के लिए है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बेस्ट का करते हैं और टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं, जो टिपिकली हमारे साउथ मुंबई और थोड़ा सा सेंट्रल मुंबई के एरियाज़ जो हैं उसको 50-60% कंट्रोल आपके पास है। हाँ, करीब 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल है, एंड ट्रांसमिशन का मोर और लेस हमारे ही पास है 80% कंट्रोल। तो यहाँ पर पता लगता है कि बॉम्बे में किस क्षेत्र में कितनी बिजली जा रही है, कितनी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, तो कहाँ से ये बिजली आ रही है, जो हमारे बॉम्बे के एम्बेडेड जनरेशन है, हमारा ये ट्रॉम्बे प्लांट या हाइड्रो प्लांट्स या दहानू प्लांट जो है, या बाहर से जो ट्रांसमिशन लाइंस बिजली आ रही हैं, 4 लाइंस आती हैं मुंबई में, चारों में कितना लाइन में, एक लाइन में कितना सप्लाई आ रहा है,
और किस तरह से हमारे लोड सेंटर्स जो हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स में जो हमारे ग्रिड्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे कितना सप्लाई जा रहा है बेस्ड ऑन देयर लोड। तो ये एक तरीके से कंट्रोल रूम है और ये रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर होता है 24/7। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर है जहाँ पे आज आप खड़े हैं। मैं दर्शकों में बताना चाहूँगा, वो जो आंकड़ा आप देख रहे हैं वह मुंबई की करंट डिमांड है 3283, और किस प्रकार से उसको मैनेज करा जा रहा है, यहीं से मैनेज हो रहा है। तो आखिरी सवाल सिन्हा साहब, हम एक पावर प्लांट में हैं और इस पावर प्लांट के अंदर ना मुझे कोई टरबाइन की आवाज़ आ रही है, ना एयर के अंदर कुछ पोल्यूशन लग रहा है, एकदम क्लीन एयर है। ऐसा लग रहा है कि एक बॉम्बे में कोई मिडिल ऑफ द बॉम्बे में रिसोर्ट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कोयला अगर जलेगा तो उससे धुआं निकलेगा, अगर टरबाइन चलेगी तो आवाज़ आएगी, मगर ऐसा एकदम महसूस नहीं हुआ मुझे जब मैं आया था। ये बहुत अच्छे तरीके से हमने प्लांट लगाया है, इसमें बहुत अच्छा क्वालिटी इन्वायरो कूल यूज़ करते हैं। ये प्लांट में जो बॉयलर में अंदर टेम्परेचर करीब 1200-1300 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, और जो टरबाइन जो चलता है वो करीब 3000 आरपीएम पे चलता है। तो काफ़ी सारे इसमें हमने टेक्नोलॉजी लगाए हैं कि बाहर में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो और एवरीथिंग कंट्रोल्ड रहे एंड प्लांट इफ़िशेंटली चले। तो आप इसीलिए देखिए कि ये प्लांट्स कंटिन्यूसली 24/7 सालों साल चलते हैं। कोई यूनिट्स हमारे 400 दिन 450 दिन कंटिन्यूसली चले हैं विदाउट एनी ब्रेक। तो ये एक शानदार कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन है एक प्रकार से। कैपेबिलिटी है टाटा पावर का, जो कई सालों से हम लोग ने जो ट्रेनिंग दिया है अपने लोगों को चलाने में, उसका एक रिज़ल्ट है। एंड ये प्लांट वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लांट है कंट्री में इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। और बॉम्बे का 1/3 जो सप्लाई आती है यहीं से जनरेट होती है। बिल्कुल सही, और इसीलिए बॉम्बे का ये लाइफलाइन है। बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ पावर यहाँ से जाता है। ऑल्सो ये सिंस लोड सेंटर पे है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से कहीं और से पावर आ रहा है और ट्रांसमिशन लाइन ख़राब हो गए या टूट गए हैं। तो ये एक लोड सेंटर पावर प्लांट बहुत ही रिलायबल, रेजिलिएंट और सेफ़ है बम्बई शहर के लिए। आपने इटिना स्वदेश को इनवाइट करा, हमने देखा, हमने सीखा और हमने जाना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू निकुंज जी।